जय हिंद। वेल्थ टेक्निकल में आपका स्वागत है। यह वीडियो उन सभी के ट्रेडर्स के लिए है जो इस मार्केट में आगे अपना कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, यह मार्केट बहुत ही रिस्की है। इसमें काम करने से पहले उसकी एजुकेशन जरूर कुछ ना कुछ, आपके कुछ चार्ट्स, उसके बाद फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो पक्का सीखें और उसके बाद ही इस मार्केट में काम करें। यह जो हमारा वीडियो है यह 21 डेज चैलेंज है, जिसमें हम अपने किस तरह के कितने की ट्रेड लेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी होगी और कितने लोट होंगे और कितना हम लॉस ले सकते हैं। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये हमने 21 दिन का चैलेंज रखा है, जो कि हमारा आज चौथा दिन है। और इस वीडियो का उनको फायदा उठा सकते हैं जो इस मार्केट में नए हैं। उसके बाद में जो नए पुराने हैं, थोड़ा पुराने हैं और नुकसान में है, और जो बहुत दिनों से हैं लेकिन अभी भी वो लॉस में है। तो इस वीडियो के मध्य से आप कुछ सीख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा कर अपने को प्रॉफिट में ला सकते हैं। सबसे पहली बात, इसकी मेन बात है 21 डेज में हमने करना क्या है। 21 डेज में हमने जो लोड्स हैं वो लोड्स और ट्रेड और लॉस, इनको मद्देनजर रखते हुए अपनी प्लानिंग किया है। जैसे ट्रेड हमें सिर्फ 3 लेना है, मैक्सिमम जो ट्रेड हैं वो 3 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लोट फिक्स होंगे, लोट क्या है, फिक्स होंगे। उससे ज़्यादा यदि आप एक रकम, मैं एक से करता हूँ, आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिक्स होगा। आप चाहे 100 से करें चाहे 1 से करें, लेकिन वो फिक्स होगा। उसके बाद लॉस, आपका जैसे ही लॉस में चले तो आप उसको मिनिमम से मिनिमम लॉस दें। जैसे ही आपको लगे अगर ये निगेटिव चल दिया है तो आप कट कर दें और उसके बाद अगला ट्रेड ले लें। उसमें ज़्यादा चांस हैं कि हम पॉजिटिव में क्लोज करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, टाइम। आप जितना भी टाइम इस मार्केट को देंगे वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया रास्ता देता रहेगा, जिससे कि आप प्रॉफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके बाद इन इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने कोई मेथड लेना है, चाहे वो कुछ भी हो, ब्रेकआउट हो, पिन टॉप हो, चाहे आपका कोई भी प्लानिंग हो, आप उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यह आप ये ना सोचें कि आपने अलग 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 पैटर्न्स पे काम करना, नहीं। कोशिश करें शुरुआत में एक पैटर्न को पकड़ें और उस पर काम करते रहें। जब उसमें आप परफेक्ट हो जाएं तो उसके बाद दूसरे दूसरे पैटर्न को पकड़ें, उसके बाद उसमें परफेक्ट हों। तो पहले एक पैटर्न को अच्छे समझें, उसके बाद ही कोई दूसरा काम पकड़ें। सब उसके बाद है अप ट्रेंड, लो डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। इन तीनों ट्रेंड का ध्यान रखते हुए ही ट्रेड लें। यदि आप अप ट्रेंड में काम कर रहे हैं, हर वीडियो में ये बताता हूँ, यदि आप अप ट्रेंड में काम कर रहे हैं और उसमें आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट कम होगा। और अगर आप अप ट्रेंड में अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और डाउन में डाउन वाला ही लें, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और साइडवेज में थोड़ा केयरफुली काम करें, जो थोड़ा बहुत चांस मिले तो तब आप काम कर सकते हैं, नहीं तो शांति से बैठे रहें। इस मार्केट में काम करने के साथ साथ आपको बैठना भी आना चाहिए। 21 डेज का हमारा चौथा दिन है, जिसमें हमने टोटल 1 ट्रेड, 2 ट्रेड और 3 ट्रेड ही लिए, जो कि हमारी प्लानिंग के हिसाब से था। इसमें सबसे पहले हमारे फर्स्ट ट्रेड में हमने पहले तो आज निफ्टी में कार्य किया, क्योंकि कल हमारा एक्सपायरी हुआ था बैंक निफ्टी का। तो उसमें वॉलिटिलिटी तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसका जो प्रीमियम है घटता ज़्यादा है और बढ़ता बहुत ही कम है। तो हमने निफ्टी को आज चुना और उसके हिसाब से काम किया। निफ्टी में काम करने के साथ साथ आप ये जरूर ध्यान रखें कि उसके जो 50 जो स्टॉक्स हैं उनका ध्यान रखते हुए, जिसमें से मेन कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, उनको ध्यान रखते हुए ट्रेड लें। और निफ्टी उसी हिसाब से मूव करेगा, अच्छा मूव करेगा, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो पहले हमारा बैंक निफ्टी में जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था बस 16 रुपये का लॉस हुआ। और वो किस तरह से लॉस हुआ ये आप इसमें देख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट कैंडल था यह रेड बना, बहुत ही अच्छा रेड बना। उसके बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है और उसके बाद लगभग छठी कैंडल में उसने तुरंत निकलना शुरू कर देता है। मतलब 5 मिनट होल्ड करता है, उसके छठी मिनट में वो निकलना शुरू कर देता है। और निकलने के बाद में फिर अप होता है, थोड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर उसके बाद रेड कैंडल बनाना शुरू करता है। तो मेरे को कंफर्म हो जाता है कि यह इसका रेजिस्टेंस पकड़ना शुरू कर दिया है, तो यह इसे ऊपर नहीं जाएगा। और वह उसी तरह से करता भी। और हमने इस कैंडल पे हमने ट्रेड बनाया और उसके बाद यह लगभग होल्ड करता रहा। मेरे को चांस था कि जो इसका कल का टॉप है वहाँ तक यह आएगा और उससे हमारे को प्रॉफिट कुछ रुपए का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा पहले ही मूव किया और वह वापस होना शुरू कर दिया और मैंने इस कैंडल पे तुरंत ही निकाल दिया। यह थोड़ा जल्दी मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मेरे को इस कैंडल पे एक्चुअली निकल देना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी नहीं निकला। कुछ थोड़ा सा लॉस हो गया, जिसमें 400 रुपये का लॉस हुआ था।
उसके बाद सेकंड ट्रेड, उसके बाद सेकंड ट्रेड ही मैंने लिया, जिसमें हमारा प्लानिंग ये था कि जैसे ये वापस हुआ और हमने हमारी जो ये प्लानिंग, जो हमारा एक ट्रेंड लाइन बना, बिल्कुल खड़ा ट्रेंड लाइन बना, उसके बाद और यही इसका जो रेजिस्टेंस दोबारा इसने जो टॉप था पिछला, उसको यहाँ पे रेस्पेक्ट करने लगा। और उसके बाद जो ये तीनों कैंडल बना, यह एक निगेटिव कैंडल है टाइप में है, जिसमें हैंगिंग मैन या डोजी भी बोल सकते हैं कि दोनों तरफ छुटा हुआ है। उसके बाद में यह नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है और मैंने इस वाली कैंडल पे तुरंत एक ट्रेड लिया, क्योंकि मेरे को पता लग चुका था कि यह कोशिश करेगा कि नीचे जाने के लिए, क्योंकि इसने अभी तक अपने पिछले वाले लो को, जो कल का क्लोजिंग है, उसको टच नहीं करके आया है और वह जा सकता है। तो उसी टाइम पे हमारे को यहाँ पे हमने इस कैंडल में बुक कर लिया और हमारे को यह प्रॉफिट हो गया। तीसरा वाला जो कि हमारा 7 रुपये का प्रॉफिट होता है, और ये इस जो हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमारा चैलेंज है, उसमें प्रॉपरली हमारे को मेंटेन करना है, जैसे डायरी में इसी तरह से आपने भी करना है कि कितना लॉस है, कितना खासकर लॉस पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रॉफिट तो ठीक है, जितना मिल गया अच्छा है, लेकिन लॉस पे ज़्यादा ध्यान है, जल्दी जल्दी कट करने की कोशिश करें। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, अच्छा करेक्ट करेक्ट ट्रेड था, लेकिन उसने एसएल हिट कर दिया, कोई नहीं, क्योंकि है एसएल, तो वो मार्केट लेगा ही यदि हमारा प्लानिंग थोड़ा फेल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको थोड़ा अर्ली बुक कर सकते थे, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो ट्रेड लिया उसको भी लिखना है और कोशिश ये करना है कि भाई उसके बाद कहाँ तक वो जा सकता है वो भी इसमें मेंशन हो, तो भाई उसका लास्ट कितना पॉइंट और मिल सकता था। तो ये अच्छा ट्रेड था, करेक्ट टाइम पे बुक कर दिया, उसके ज़्यादा नीचे जाने के चांस कम थे। उसके बाद तीसरे वाला जो ट्रेड था वो भी हमने इस तरह से इस प्लानिंग पे लिया कि जो मार्केट था उसकी प्लानिंग, यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक कंसोलेट हुआ और इसके बाद यहाँ से जैसे ही यहाँ वॉल्यूम आया, इस कैंडल पे वॉल्यूम आए इन दोनों पे, तो मैंने तुरंत ही उस पर अपना ट्रेड मारा और ट्रेड लिया। उसके बाद में और वो एक कैंडल निकलने के बाद दूसरी जैसी कैंडल बनी, उसमें मैंने बुक कर दिया और यहाँ पे हमारे को कुछ पैसे का 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर तक यहाँ पे रुका हुआ था। और यह हमारे लिए एक अच्छा ग्रीन ग्रीन हमारे का ट्रेड क्लोज हुआ। यदि आप ये 7 रुपये भी लगाते हैं तो यह काफ़ी पैसे बैठते हैं, यदि हमारे लोड साइज ज़्यादा होंगे। यह कम नहीं है, माइनस में नहीं करेंगे तो हमारे को प्रॉफिट होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे टोटल हमारा 271 रुपये हमारा टोटल क्लोज हुआ, और जो कि हमारा ग्रीन डे हुआ, जिसमें 13% हमारा 2000 टोटल कैपिटल लग रहा था और उसमें 13% हमारे को मिल गया। तो इसको, इन चीज़ों को आपने नोट करना है, पक्का रीजन को मेंशन करना है, जिससे कि आप अगले दिन उसके बारे में थोड़ा दिमाग को प्रेशर में रखें, अभी हमने कल क्या था, आज क्या करना चाहिए था। और खासकर हमारा जो फोकस है वो इन चीज़ों पे है कि हमारा जो टाइम है 3 टाइम ही लेना है, और लोड फिक्स करना है, और ट्रेड कम से कम लेना है। और लॉस तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे उस काल्प में डाल लेंगे, कम से कम लेना है। और ये एक सबसे बड़ी जो प्योर अच्छी बात है कि मार्केट में जितना आप ध्यान देंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और हमारा यह चौथा दिन था, जिसमें फर्स्ट दिन हमारा 245 का प्रॉफिट हुआ विदाउट विदाउट ब्रोकरेज। उसके बाद 404 रुपये जो हमारे सेकंड डे में लॉस हुआ था वो विद ब्रोकरेज है। और उसके बाद यह थर्ड डे हमारा काफ़ी महंगा और काफ़ी लॉसफुल हुआ था, जिसमें हमारे 1537 रुपये माइनस हुए थे। यह भी बहुत खतरनाक रेड डे था। और उसके बाद आज का दिन था, जिसमें हमारा 121 रुपये प्रॉफिट आया, जिसमें हमारा जो ब्रोकरेज है वो कट के आया है। तो इसलिए अभी 4 दिन के अंदर 1000 रुपये और प्लस 1000 प्लस उसके बाद 600 रुपये उसके ब्रोकरेज के बैठते हैं। तो हमारे अभी तक 1600 रुपये का निगेटिव में है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी प्लानिंग ये है कि हमारे को अपनी जो प्लान बनाया है उस पर काम करना है, जिससे कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकें, और जिससे कि हमारे आगे की जो ट्रेड्स हैं उसमें हम जो बड़ा लॉस करने वाले होंगे उसमें हम बचाव कर सकें। क्योंकि हमारे जितने पिछले वाले अभी तक ट्रेड किए हैं, सभी जो बड़े ट्रेड हुए हैं लॉस में हैं, उसी वजह से हमारा ज़्यादा माइनस हुआ है। यदि हमारे टोटल 3 ट्रेड हों और उसमें हम ध्यान करें कि हमें इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं, तो प्रॉफिटेबल ही होते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।